में ह्यूमन राइट्स कमीशन बनी हुई है, उसके आपको पता है मेंबर के कैसे लिए गए हैं? आपको पता है जो मिनारिटी कमेटी बनी है उसके मेंबर कैसे लिए गए हैं? आपको पता है जो स्टैंडिंग कमेटी मिनारिटी उसमें 2-3 का रेशो क्यों, उसमें मुस्लिम क्यों डाले गए हैं? यहाँ सिंध में, सिंध असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी मिनारिटी स्टैंडिंग कमेटी है। मैं आपकी पर्सनल उसमें स्पीच पे नहीं जा रहा, वो हमने भी की थी, चेलाराम ने भी की थी जब इमरान खान आए थे दिवाली के, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात, मैं इदारों की बात कर रहा हूँ, इदारों की। छाबड़िया साहब, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। छाबड़िया साहब, आप मेरा पूरा जवाब सुन लें, फिर आप बिल्कुल सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। मैं आप दोनों मौजूद मेहमानों से गुजारिश है कि जी खियलदार साहब, जी आप कंटिन्यू करें। डॉक्टर दिलीप कुमार साहब, इस वक्त सबसे बड़ा जो हमारी कम्युनिटी को पाकिस्तान में इशू है वो है जबरी मजहब की तब्दीली का। ये आप पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान का जो केस है पूरा हाईलाइट होता है, और पाकिस्तान में जिस तरह केसेस हुए हैं, सिंध में, पंजाब में, ठीक है। आज तक 85 में भी इस पे कानून साजी नहीं हुई, 90 में नहीं हुई, 93 में भी नहीं हुई, 99 में नहीं हुई। फर्स्ट टाइम इस असेंबली में हमने 10 बार नहीं 100 बार इस पे बात की है कि ये जिस तरह हमारी बच्चियों से जुल्म हो रहा है। मैं आपको बताऊं, इसी गवर्नमेंट ने, इसी मिनिस्टर ने आके, मैं किसी गवर्नमेंट में, इसी गवर्नमेंट, यही वजीर था, इन्होंने खुद आके फ्लोर पे कहा कि इस्लाम जबर की इजाजत नहीं देता है, तो ये जबर हम नहीं करना चाहिए। तो इसी पार्लियामेंट के अंदर सेनेट और कौमी असेंबली के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है जो जबरी मजहब पे काम कर रही है। अनवर काकड़ साहब उसके चेयर हेड है, वो हेड कर रहे हैं। और इतनी पावरफुल ये कमेटी है जिसमें ये सारा मामला डिस्कस हो रहा है। कोरोना की वजह से मीटिंग से रुक गई है। मैं यकीन दिलाता हूँ पूरी कम्युनिटी को कि ये नताज जरूर देगी। ये नहीं कि हमने काम नहीं किया, आप कहते हैं कि आपने क्या किया। अभी सिंध हुकूमत का जवाब सिंध हुकूमत से ले, खियलदास से नहीं ले कि खियलदास जिम्मेवार नहीं है सिंध हुकूमत का या पीपल्स पार्टी। आप खियलदास PMLN का जिम्मेवार है, मैं अपने शख्स खियलदास अपनी चीज का जिम्मेवार है। आप सिंध हुकूमत कुछ करती है, नहीं करती है, उन्होंने नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे क्या? तो आप उसको छोड़ दें ना, उन्होंने क्या किया नहीं किया, वो तो जाहिर है उसकी गवर्नेंस पे भी बातें होती है, हर चीज पे बातें। बात यह कि हम आपको भी नहीं करेंगे, आप ना आपकी गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया है ना गवर्नमेंट को, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप जब ये आप बात करेंगे तो आपकी, मैं समझता हूं आगे आप नहीं बढ़ सकेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम कम्युनिटी को कोई रिलीफ नहीं दे सकेंगे। हमें मिल बैठ के ये सोचना है कि हमें किस तरह, इस वक्त ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है, इसके पास ये लॉलीपॉप तो जरूर है, मगर मेरे ख्याल में इसको कोई इतना इख्तियार नहीं है जिस तरह ये काम कर सके। आप जैसे ज़हीन लोग, आप जैसे लिबरल लोग, आप बात भी कर सकते हैं, आपके पास बिल्कुल है, मगर आप जब अमली तौर पे क्या होगा मुझे नजर नहीं आ रहा। जो मैं हकीकत है वो बता रहा हूँ। कल अगर कोई इसको आप ज्यादा इख्तियार लेते हैं, कोई आप कानून साजी करवाते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम तो साथ हैं आपके साथ। कम्युनिटी के लिए तो तमाम मेंबरान, इसमें ना PTI है, ना नून है, ना कोई और पार्टी है, JUF भी आपके साथ होगी। मतलब मसला ये कि कम्युनिटी की जब बात होती है तो हम पार्टी नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ मिनॉरिटी है। बात ये है हमारी। चलें लेट्स कम बैक टू द डिबेट। खियलदार साहब, मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूं, अगर कोई दोस्त बोल नहीं रहा है तो काइंडली वो माइक को अगर म्यूट करेंगे तो ये आवाज एको नहीं होगी। जब आप बोलें तो आप माइक को ऑन करके बोलें तो ये बहुत मेहरबानी होगी। देखें जयपाल साहब, हम यहाँ पॉइंट स्कोरिंग करने नहीं आए कि नून लीग क्या करती रही है और PTI क्या करती रही है और सिंध गवर्नमेंट का क्या मैंडेट है। हमारे आपके साथ सीधे सवाल हैं, जो अगर आप समझते हैं कि कमीशन हल करने की कैपेबिलिटी रखता है तो आप हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं। और मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो कमीशन इंटरनेशनली बने हुए होते हैं, उन कमीशन में ये होता है, मैं आपको बताऊं कि उनका जो पावर होता है ना, वो पावर दे कैन समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और वो किसी को भी डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, और वो रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट और एनी पब्लिक रिकॉर्ड, और किसी भी ऑफिस और कोर्ट से कोई भी चीज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस कमीशन का इख्तियार नहीं होगा तो ये कमीशन
सिर्फ कागजों में बना हुआ है। हम उसके ऊपर खुश हैं, कमीशन बना हुआ है, हमारे दोस्तों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आप लोग रोशन ख्याल लोग हैं उसमें, लेकिन हमारा आपसे सिर्फ यही कहना है कि ये कमीशन अगर इफेक्टिव नहीं होगा, अगर लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, अगर किसी लीगल फॉरम के ऊपर कोई चीजें डॉक्यूमेंट नहीं करवा सकता, फोर्स कन्वर्जन को नहीं रोक सकता, तो इस कमीशन का क्या फायदा है। और दूसरी बात, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि हमारे एक डायस्पोरा पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उनका सवाल है कि क्या ये कमीशन एकेडमिक जो करिकुलम है जो कि फुल ऑफ हेट्रेड मटेरियल है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, इज देयर एनी वे वी कैन रेज द वॉइस पार्लियामेंट ऑन दिस इशू, और ऐसा कोई फोरम है, क्योंकि जो सिलेबस के अंदर हेट्रेड है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, क्या ये कमीशन उनको देखेगा, क्या ये कमीशन फोर्स कन्वर्जन हो रही है उनकी डॉक्यूमेंटेशन करेगा, क्या ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं उनको एड्रेस करेगा, आप ये हमें बताएं। जी छाबड़िया साहब, आवाज आ रही है मेरी सर आपको? दिलीप, मैं कभी भी पॉइंट स्कोरिंग में यकीन नहीं रखता हूँ जी। और दूसरा, खेलदास ने मेरे उसको कमेंट्स को गलत समझा था। मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि माजी में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, माजी में जो नून लीग की हुकूमत है, उन्होंने आइडियल मिनार्टी कमीशन नहीं बनाए। हम माजी की बात नहीं, देखें सर, हम मेरी बात सुने जी। हम आइडियल तो कोई भी चीज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम इस एनएमसी की बात कर रहे हैं कि अगर इसकी बुनियाद जो है, इसकी अगर बुनियाद जो है, अगर बुनियाद में ही सही चीजें नहीं है तो आप आगे जाके कैसे उसको दुरुस्त करेंगे? पहले तो बुनियादी चीज जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो उसकी अथॉरिटी है वो तो कम से कम क्लियर होनी चाहिए ना। अगर वो दो चीजें क्लियर नहीं है तो आगे कैसे उसको तब्दील कर सकेंगे, या आपको कैसे स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप उस चीज पे अमल दरामद कर सके? अमल दरामद तो दूर की बात है, हम जो है ना वो कम्युनिटी की सिर्फ एक पोर्शन पे ना आए और पर्सनल एक दूसरे की बात पे ना आए। लेट्स टॉक अबाउट एनएमसी ओनली, कि एनएमसी क्या है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी अथॉरिटीज क्या हैं, ताकि उसको हम डिस्कस कर सके और आप एनएमसी में जाके पहले तो उस बुनियाद को दुरुस्त करा सके। जी उसमें देखो जी जब मैं इस पे एग्री कर रहा हूँ कि चीज आइडियल नहीं है, वी हैव टू गो, हमें आगे जाना है। और दूसरा, मेरी अगर रिकॉर्डिंग आपको मिले जो हमारी पहली मीटिंग है उसमें हमने क्या बातें की हैं, अगर खेलदास को पता होगा, नंबर 1। दूसरा, मैं पार्लियामेंट में नहीं हूं तो खेलदास को कोई इस पे पाबंदी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में इस पे वॉइस रेज करे। और रॉन्ग इज रॉन्ग, मैं ऑलवेज इसमें बिलीव करता हूं, मैं हूं गलत या कोई भी गलत हो, रॉन्ग इज रॉन्ग, हमें उस पे फ्यूचर में बात करनी पड़ेगी। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो हम मिनार्टी कमीशन को खत्म कर दें या हम उसको बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ें। 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं इसमें बिलीव करता हूं कि इसको आगे बेहतर बनाने के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा। जो उसमें चीज गलत है उस पर बात करनी पड़ेगी, जो राइट है उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ उसकी सिंगल मीटिंग हुई है, अभी तो उसको मीटिंग होने दें। और दूसरा, जिंदगी में इंसान अपनी सलाहियत पे भरोसा होना चाहिए। मैंने कराची में जमात इस्लामी के अमीर से होली का केक कटवाया था, जब वो कभी भी केक नहीं काटते, मैंने सिर्फ उनको अपना भी कटवाया था, उनके इदारे में भी केक कटवाया था जमात इस्लामी के दफ्तर में, और मैंने उनको रंग भी लगाया था होली का। देखो, हमें आगे जाना है, वी हैव इस पे वेट करना पड़ेगा। बाकी खेलदास को बिल्कुल राइट पहुंचा है तो वो पार्लियामेंट पे भी इस पे बात करे। मुझे खुशी होगी कि जो गलत चीज है उस पे खेलदास बात करे वहां, कि भाई ये गलत है, ये सही है। और मैं भी अपने फोरम पे, जहां मुझे नेशनल मिनार्टी कमीशन में होगा, मैं भी वहां बात करूंगा। चले, मैं अब ये न ख्याल नहीं, ये न खेलदास साहब का राइट है, न आपका राइट है, ये आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कम्युनिटी को छोड़ के, जिसकी आप केक काटने की बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं, इन सब को छोड़ के एनएमसी के टर्म्स को जो है ना वो आगे बढ़ाने की करें।
उसमें ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आप जो भी चीजें बातें हो रही हैं, अगर वो आपकी सीक्रेट नहीं है तो वो हमसे शेयर करें कि क्या वहां पे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस या जो चीजें डिस्कस हो रही हैं उनमें कोई हमें सही डायरेक्शन मिल रहा है। हमारा किबला तो दुरुस्त होना चाहिए ना, कम से कम। जी जी, घनश्याम साहब जो कह रहे हैं, छाबड़िया साहब आप जी। अच्छा, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। देखें, मैं मान रहा हूँ चीजों को बेहतर करने की तरफ जाना है। इस मुल्क में जितनी हुकूमतें रही हैं उन्होंने आइडियल चीजें नहीं बनाई। अगर पहले बनी होती एक जगह राइट वे पे हम जा रहे होते, क्योंकि अभी बिगिनिंग है तो उसमें हमें वेट करना पड़ेगा। उसमें हमारी कार्रवाई देखेंगे। जो फर्स्ट मीटिंग की है उसमें डॉक्टर रमेश भी थे, मैं भी था, सबने बात की है और हम उसको बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। वो खीलदास की ये रिस्पांसिबिलिटी है कि वो नेशनल असेंबली में इस पे बात करे। तो मैं समझता हूँ हम मिलके इस पे बात करेंगे तो ये बेहतरी की तरफ जाएंगे हम और कर पाएंगे फ्यूचर में। अच्छा घनश्याम साहब, आप हमें ये बताएं, मैं घनश्याम साहब की तरफ जाता हूँ। सर आपने काइंडली अपना माइक अगर म्यूट करेंगे, जो भी दूसरे दोस्त हैं बात नहीं कर रहे तो बेहतर होगा, खास करके डॉक्टर साहब। जी घनश्याम साहब, आपने मेहमानों के व्यूज सुने, तो आप इस कमीशन को किस तरह देखते हैं? आप क्या मेहमानों से कहेंगे? जी। मेरी नजर में 2-3 चीजें बहुत ही अहम है इसकी। ये एक को बहुत आ रहा है जी, ये एक को मेरा ख्याल डॉक्टर छाबड़िया साहब की तरफ से आ रहा है। छाबड़िया साहब, आप अपना माइक जो है म्यूट करेंगे, माइक म्यूट कर दें प्लीज। ओके, वैसे तो ये उसको पावर आपके पास होता है वैसे मेरे ख्याल में। हाँ, या नहीं? माइक म्यूट कर दिया मैंने आपका। जी जी जी। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि जहां तक मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़ा है एनएमसी का, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, इसमें मैं 3-4 चीजें जो है ना वाज़े करना चाहूंगा या कोशिश करूंगा कि हर एक को वाज़े होनी चाहिए कि ये रिलीजियस माइनॉरिटी कमीशन है, ये सिर्फ माइनॉरिटी कमीशन नहीं है। क्योंकि माइनॉरिटी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी और माइनॉरिटीज भी काउंट होती हैं। तो इसको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो एनएमसी इशू हुआ है वो एक मिनिस्ट्री से हुआ है और मुझे ये लगता है पढ़ने में से कि इट विल बी रिपोर्टिंग टू दी कैबिनेट, जबकि कैबिनेट को रिपोर्ट करने में एक मिनिस्ट्री की कोई भी चीज कैबिनेट में ठीक है रिपोर्ट हो जाएगी, डिस्कस भी हो जाएगी, लेकिन उसकी उतनी अफादियत और उसकी चीज नहीं होगी जब तक हम उसको किसी पार्लियामेंटेरियन या जहां से कानून बनता है वहां से उसकी बैकिंग नहीं होगी, तब तक हम इसकी इफेक्टिविटी में नहीं जा सकेंगे। तीसरी अहम चीज जो मुझे उसमें नजर आई कि उसमें कुछ ऑफिशियल मेंबर्स हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। लगता यही है कि ऑफिशियल मेंबर्स वो हैं जो उस मिनिस्ट्रीज या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के जो उसमें मेंबर्स हैं, दे विल बी कंडक्टिंग द होल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमेटी, और अनऑफिशियल मेंबर्स की सिर्फ जो है ना वो राय होगी। अनऑफिशियल मेंबर्स आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्लैरिफाइड क्लियर नहीं है। और जिस तरह से दिलीप ने या आप लोगों ने पॉइंट आउट भी किया कि कुछ माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज इसमें शामिल नहीं है, तो वो भी शामिल होनी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि हम बजाय ये डिस्कस करने के लिए कि हमने क्या किया, या हम, क्योंकि पहले भी जितनी भी कमीशंस बनती रही हैं उनमें भी हर जितने भी मेंबर्स बने हैं, दे हैव ऑलवेज बिन सिलेक्टेड मेंबर्स, और वो यही कहते हैं कि हम तो काम करना चाह रहे हैं और आगे जाके इसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक उसकी बुनियाद, इस वक्त हम प्रोएक्टिवली, हम क्योंकि यहाँ बाहर बैठे हैं, हमारी डायस्पोरा के जो यहाँ का कानून भी देखते हैं कि हमें आने के बाद जो है ना अपने कानून में इतनी चीजें हम नहीं देखते जितनी यहाँ पे कानून में पढ़नी पड़ती हैं और सीखनी पड़ती हैं ताकि सोसाइटी में आगे चल सकें। तो हम ये चाहेंगे कि हम प्रोएक्टिव रहें। इस खास करके छाबड़िया साहब को और
जितने भी एनएमसी के चेयरमैन या दोनों अगर वो होते तो भी बहुत अच्छी बात होती कि उनको भी कम से कम फीडबैक मिलता हमारी तरफ से। या छाबड़िया साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी ये बताएं कि ये जब तक इनके बेसिस जो है उसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे पहले, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी और इसकी इफेक्टिविटी फ्यूचर में नहीं रहेगी, दूसरों की तरफ फिजल आउट हो जाएगी। तो मेरी यही गुजारिश थी। जी छाबड़िया साहब, आप क्या कहते हैं? घनश्याम साहब ने जो आपको बातें बताई हैं, तो आप उससे कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं पहले ही एग्री कर चुका हूं कि मैं हमेशा बिलीव करता हूं रॉन्ग इज रॉन्ग है, और उस पे हमें बात करेंगे। और खियलदास को किसने रोका है कि नेशनल असेंबली में आवाज उठाए कि जो बाकी माइनॉरिटी है उसको क्यों नहीं शामिल किया गया है। मैं भी उठाऊंगा, लेकिन उनको भी उठाना चाहिए, असेंबली में रेजोल्यूशन लाए कि भाई जो बाकी माइनॉरिटी है उसको क्यों नहीं शामिल किया गया। और मैं इनके साथ हूं। और दूसरा, मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं। बाकी ये है कि हमें वहां रहना है, इदारे में काम करना है, जितनी भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको हमें अवेल करना है। किसी इदारे को हमें छोड़ना नहीं है किसी के लिए। बाकी हम उसमें जब तक अपनी सलाहियत पे हमें उसको मनवाना पड़ेगा, चीजों को राइट इज राइट को उसमें लेके आना पड़ेगा। जी आवाज नहीं आ रही। जी, हम आपकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, हम राइट को रॉन्ग नहीं कहते, और आप कतई ये ना समझें कि हम इस कमीशन के अगेंस्ट हैं और हम नहीं चाह रहे हैं कमीशन काम नहीं करे। आप चीजों को इस तरह इंटरप्रेट ना करें। हम कहते हैं कि जो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, जो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, जो घनश्याम साहब ने बात की कि बहुत सारा एरियाज है जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं दोबारा जाता हूं हमारे मेहमान खियलदास कोस्तानी साहब के पास कि सर, अब इस वक्त क्या बेहतरी की गुंजाइश है? आप हमारे इन दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे कि कमीशन को किस तरह इफेक्टिव बना सकते हैं और इसकी लीगैलिटी को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सर इनको? खियलदास साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप इसको माइक खोलेंगे जी। रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है दिलीप साहब? आवाज आ रही है बिल्कुल आपकी। तो मैंने इंट्रो में ये कहा था कि देखें, यहाँ पे चीजें करना बहुत मुश्किल है। जो हालात हैं, जो भी हुआ है, सोसाइटी ये कहती है कि इसको करने दो। मैं तो ये डॉक्टर छाबड़िया साहब के इख्तिलाफ राय रखता ही नहीं हूँ कि भाई कि ये आप क्यों हुआ है। नहीं, मैं तो सवाल उठा नहीं रहा। मैंने सिर्फ एक सिंपल सा सवाल इंटरव्यू में द न्यूज को दिया, उस पर इतना आप लोगों ने शोर कर दिया। अगर मैं कल पार्लियामेंट में बात करूंगा तो पूरी ये कम्युनिटी में ये कहता हूं कि आप तो पता नहीं कहेंगे कि भाई खियलदास छाबड़िया साहब का मुखालिफ है, फलाने का मुखालिफ। भाई मैं किसी शख्स का मुखालिफ नहीं हूं, ना हम ही हूं। जो भी है वो मेरिट पे है, नहीं मेरिट पे है, वो गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट जिम्मेवार है। मेरी जिम्मेवारी कोई नहीं है उस पे। जब मेरे से पार्लियामेंट में आके पूछा जाएगा तो मैं जिम्मेवार हूं, मैं बात भी करूंगा। और आप कहते हैं खियलदास करें, भाई कमीशन आपने बनाई, आपकी वजीर ने बनाई, आपकी कैबिनेट ने बनाई, मैं किस तरह उसमें बात कर सकता हूं? आप या तो रेजोल्यूशन पास करके हमें भेजें पार्लियामेंट के अंदर कि भाई ये जो है इस तरह के चीजें और होनी चाहिए या बेहतरी होनी। आप पहली मीटिंग में बना के भेजें, फिर हम बात करते हैं। मैं तो यही आपको बता रहा हूँ, हमें तो ये तयनी नहीं की है कि हमारा इसमें रोल है ही भी कोई नजर। तो हमें तो कोई वास्ता ही नहीं है इस कमीशन से, पार्लियामेंट एज ए पार्लियामेंटरियन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जरूर किया है, मगर मेरा रोल, ना मुझे ये बुला सकते हैं एज ए पार्लियामेंटरियन, ना मैं वर्बली तो मैं जा सकता हूँ, जयपाल मेरे दोस्त है, मैं चला गया, मैं ऐसे मीटिंग करके आ गया, ये मेरे पास आ गया, मगर ऑफिशियली मैं नहीं जाऊंगा इसके पास। क्योंकि पार्लियामेंट, जब मैं कहता हूँ बालादस्त है, मेरे से पूछा ही नहीं है, मेरे पार्लियामेंट से ये बिल नहीं लाकर पास किया। आप पीएमएलएन की तरह लाते हैं ना, आपने नहीं लिया जिस तरह आपने किया है, तो उसमें पार्लियामेंट का आपका रोल ही नहीं है ना। अभी जो आपकी मीटिंग में आपके ही गवर्नमेंट के एमएनए आए हैं, तो आपने किस हिसाब, आपने कोई ऑफिशियली तो नहीं बुलाया, इनऑफिशियली वो उनकी शमूलियत थी उसमें। तो मेरा ये कहना है कि पार्लियामेंट में हम सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस कमीशन में जो आप चीजें कहते हैं कम्युनिटी की बेहतरी के लिए,
जो बात ये बार बार कह रहे हैं खियलदास बात करे, खियलदास बात करें, आप पार्टी ना खेलें, इस तरह आप काम नहीं कर सकेंगे। ये मैं जब बात करता हूँ, ये एक पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का मसला। जब हम इस इशू पे बात करते हैं तब हम कोई पार्टी नहीं होते, मिनार्टी टू मिनार्टी बात होती है। हमारा कोई उसमें पार्टी का, पहले हमारी कम्युनिटी है फिर हमारी पार्टी है। हाँ, पार्टी की बात होगी तो और 100 इशू है जिसपे मैं मुखालफत आके करूंगा। बात ये नहीं, आप इसको इस तरह नहीं ले, जात पे क्यों लेते हैं, यही आप, मैं कह रहा हूँ कि सोच है। मेरी 2 लाइन की बयान को इन्होंने इस तरह लिया कि ये कोई पर्सनल कर रहा है। आप थोड़ा सोचें कि भाई वो उसकी आज जब आप लोग इस्लामाबाद आएंगे, आपको वो बात मेरी लगेगी कि हाँ खियलदास ने सही कहा था, रजा रब्बानी साहब ने सही कहा था। अगर पार्लियामेंट से ये डिस्कशन होकर आती, तमाम पार्टियों की मौकफ होता, जो भी राय जिसकी होती, मैं नहीं कह रहा को इस तरह की ये राय होती, जो भी होती, तो उसमें डिबेट जरूर होता। मगर डिबेट नहीं हुआ है तो चलो जो जैसे भी है आपकी बनी है, हम तो बैठे हुए हैं। आप जो भी ऑफिशियली हमें चीजें भेजेंगे जिसमें आपको मैंडेट ही नहीं है कमीशन को एक पार्लियामेंटर को बुलाने का, एक पार्लियामेंट को आप तो मिनिस्ट्री को करेंगे। मिनिस्ट्री क्या करती है वो हमें तो नहीं पता। मैं जो हकायक है, जो जमीनी हकायक है, वो आपको बता रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया खियलदास साहब। मैं अब घनश्याम साहब की तरफ जाऊंगा। घनश्याम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इन मेहमानों को? जी, मेरी दोनों मेहमानों से और आपसे और सबसे एक गुजारिश है कि सियासत अपनी जगह पे, कि सियासत हर एक की अपनी अपनी पार्टी है, अपने अपने तरीके से बोल रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे कि इस एनएमसी में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं और इसमें क्या क्या गुंजाइश हैं चीजें करने की, तो हम उसी पे फोकस्ड रहें तो बेहतर है। और हम प्रोएक्टिव रहना चाह रहे हैं ताकि वो जब एनएमसी काम करना शुरू करे तो कम से कम उसके पास सारे एस्पेक्ट्स मौजूद होने चाहिए कि किस तरह से करेगा। और मैं दोनों से, जयपाल साहब से भी एक तवक्को रखता हूं कि वो जाके अपने, जब एनएमसी की मीटिंग्स होंगी उनमें ये जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे अवाम के पास, तो ये इन अ वे, जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम जाके और हम अच्छी तरह से इसको ठीक करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, ये उनका पर्सनल या उनके दोस्तों का मौक़िफ़ अपनी जगह पे। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि जो चीजें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उस पर डिस्कस न करें और हम आगे जाके ये इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो इन अ वे ये पूरी जितनी भी हमारे सुनने वाले हैं या जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जो, या आम आवाम भी सुनेंगे इस एनएमसी की स्ट्रक्चर पे, तो वो ये इन अ वे यही समझा जाएगा कि ये हमें मना कर रहे हैं कि इस पे डिस्कस मत करो, हम जाके अब खुद इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि ये डिस्कस हो जाए चीजें, ताकि सबको मालूम भी हो और आपके लिए भी ये एक स्ट्रेंथ बनेगा कि अवाम क्या चाहता है या लोग क्या चाहते हैं। और एट द सेम टाइम मैं खियलदास साहब को भी यही अर्ज करूंगा कि अगर पार्लियामेंट में बैठ के और कोई लॉबी कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, वो सियासतदान है, वो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटी, स्पेशली हिंदू या जितनी भी बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, अगर वो उनमें फर्क नहीं समझते तो वो वहां भी पार्लियामेंट में भी बैठ के लॉबी करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर तरीके की एनएमसी बननी चाहिए। जी जयपाल साहब। अच्छा देखो, मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा न पॉइंट स्कोरिंग, खियलदास थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं खियलदास को ये बोल रहा हूँ, आप पार्लियामेंट बड़ा इदारा है मिनार्टी कमीशन से सर, आप मिनार्टी कमीशन में नहीं है। मिनार्टी कमीशन में मैं बात करूंगा, मैं आवाज रेज करूंगा, लेकिन पार्लियामेंट में आप करेंगे। देखें जो राइट चीज है उसको हम, ठीक है। जयपाल साहब पार्लियामेंट में क्या करना चाहिए इनको? आप बोल रहे हैं ये गलत है, ये इनको लाना है पार्लियामेंट में, जो आपको गलत लग रही है। या तो वो बोले मुझे गलत नहीं लग रही, अगर वो समझ रहा है ये गलत है जो आप बोल रहे हैं। जयपाल साहब, आप जब कह रहे हैं ना कि वो पार्लियामेंट में बोले,
आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या बोले? वो अगर समझ रहे हैं इसमें मेंबर, मैंने बात की थी ना, जो इन्होंने भी, मैंने बोला था कि सिख कम्युनिटी या पॉपुलेशन थोड़ी है, उनके 2 मेंबर हैं, हमारे ज्यादा होने चाहिए, हमारे कम है, ये मैं रख चुका हूँ। इनको पार्लियामेंट इनको होना चाहिए पार्लियामेंट। एक मिनट जयपाल साहब, हम जो है ना बार बार जब भी आप बात करने की करेंगे कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी बात और खियलदास साहब की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप एनएमसी के टर्म्स की बात करें। जी, हम आप बार बार मैं और खियलदास साहब की बात करना चाह रहे हैं। देखिए जयपाल साहब से एनएमसी के टर्म्स की बात करें। एनएमसी के टर्म्स कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी या एनएमसी खुद बनाएगी? जयपाल साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जो इस चीज को खियलदास और आपके बीच में लेके घूम रहे हैं, और हमने पूरा शो के 30 मिनट इस बात के ऊपर गंवा दिए कि खियलदास को क्या करना है और आपको क्या करना है। ये हमारा सवाल नहीं है। हमारा क्वेश्चन वेरी क्लियर है आपसे कि आपके कमीशन को इफेक्टिव बनाना है, इसमें और गुंजाइश है, इसको लीगली और किस तरह बेहतर कर सकते हैं। हमें खुशी है कि आपको जिम्मेदारी मिली हुई है। हम नहीं कहते कि आपको, हम एग्री हैं जी, इस पे हम एग्री हैं। इसको इफेक्टिव भी बनानी चाहिए, इसको बेहतर भी बनाना चाहिए, जो इसको इंडिपेंडेंट भी बनाना चाहिए, इसको पावर भी मिलना चाहिए। मैं इस पे एग्री हूँ आपसे। तो हमारा सवाल ये है कि आप कैसे बनाएंगे, जरा ये भी तो बताएं। हम ये कह खियलदास से पूछे कैसे बनेगी, उनसे पूछे कैसे बनेगी, मैं उसमें उस पे काम करूंगा, वो तजवीज दे देगी। हम उनसे तजवीज वो तजवीज तो देंगे पार्लियामेंट में। वो पार्लियामेंट ही इसको बनाएगी ना, इंडिपेंडेंट। हाँ, तो हमने जितनी चीजें डिस्कस की, उनमें तो किसी पे आप बात नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, मैं तो कर रहा हूँ सब पे। देखिए, मुझे ये लग रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप मेहमान हैं, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मैं आपके ओपिनियन से डिफर नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। वो उन्होंने माजी में क्या किया, खियलदास को क्या करना चाहिए, हम इस चीज के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि खियलदास को क्या करना है। वो पार्लियामेंट्रियन है, वो जानते हैं उन्हें क्या करना है, ही नोज के उनको क्या करना है। हमारे सिंपल सवाल है आपसे, छाबड़िया साहब, आप कमीशन के मेंबर हैं, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछता हूं। मेरे पास एक कमेंट्स भी आया है, क्या जो हमारे नसाब में, हमारे किताबों में जो हेट्रेड है माइनॉरिटी के अगेंस्ट, उसको आप एलिमिनेट करेंगे, उसको आप खत्म करेंगे? आपके कमीशन को ये इख्तियार है? अभी देखो, अभी कमीशन को ये पावर जो मिला है, आई विल रेज द वॉइस। मैं पहले भी उठाता रहा हूं, जो भी गलत है, जो मटेरियल गलत लिखा गया है, मैंने उस दिन वहां अपनी कमीशन की मीटिंग में रखा था कि मीडिया में कभी ये बोला जाता है हिंदू बनिया, तो ये ऐसे क्यों बोलते हैं? वो तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बैठे हैं वो भी हिंदू हैं, तो ये क्यों नहीं बोलते हिंदुस्तानी जो हैं वो गलत कर रहे हैं? या ये क्यों नहीं बोलते मोदी गलत कर रहा है? आप हिंदू बनिया सबको बोल देते हैं कि ये क्यों? इनका मीडिया को राइट किसने दिया है? ये मैं कमीशन में रख चुका हूँ, मैं कमीशन में रखूंगा। खियलदास मेरा भाई है, वो पार्लियामेंट में रखेगा। मैं समझता हूँ हम मिलके काम करेंगे। मुझे कोई, सबसे पहले मुझे कांग्रेचुलेट खियलदास ने किया था, मुझे खुशी हो रही है इसकी। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट। हम इस पर बात करेंगे, और इस वक्त चीजें आइडियल नहीं है, हम इस पे कबूल कर रहे हैं, ये चीजें हमारी आइडियल नहीं है, हम इसको आइडियल बनाने की तरफ जाना है। खियलदास साहब, आप क्या कहते हैं? जी देखें, डॉक्टर साहब की बात ये है कि पहली बात ये कि हर किसी को खियलदास क्या कर रहा है, डॉक्टर साहब क्या कर रहा है, ये एक बहस ये नहीं है। बहस ये है कि ये इदारा क्या करेगा। कल जयपाल छाबड़िया आज मेंबर है, कल नहीं रहेगा। आज मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूँ, नहीं रहूंगा। फ्यूचर क्या है, हमारी पार्लियामेंट क्या करती है, या इसका रोल क्या है? पहली बात मैं यही पूछ रहा हूँ, जितनी बातें मुझे जयपाल साहब बता दें, मैं इसकी नीयत पे, इसकी ज़हानत पे, इसके मौक़िफ़ पे मैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ जिस तरह डॉक्टर साहब बात करते हैं शायद हम ना कर सकें। मैं बिल्कुल एग्री हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बोल्ड बोलते हैं। बात ये, जितनी डॉक्टर साहब ने उस मीटिंग में बातें की, जो प्रेस रिलीज वजारत मजहबी उमूर की तरफ से जारी की गई, एक लफ्ज डॉक्टर साहब का है?
तो ये कमीशन, मैं कमीशन की आजादी की बात कर रहा हूँ, कितना आजाद है, कितना काम कर सकता है, कितना आवाज। आप बात करें, आपकी रिपोर्ट ही नहीं हो, आप मेरे को अभी बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बात सही। जब तक आपके रिकॉर्ड में नहीं होगी, जब तक आपके मिनट में नहीं होगी, तो ये सारी बातें बेकार है। मैं यही कहता हूँ कि डॉक्टर साहब को यकीन दिलाता हूँ, मैं पर्सनली यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ हैं, पूरी कमीशन के साथ, सारे मेंबरान के साथ हैं। जहां पे पार्लियामेंटेरियन की जरूरत होगी हम करने के लिए तैयार है। मगर बात है, मैं ये कहता हूं कि इसको टीओआर बन चुके हैं, अभी और नहीं बनने हैं। जो भी हो चुका है वो हो चुका है, फाइनल इन्होंने कबूल कर लिया। आप इसकी कमीशन, इनकी जो प्रेस रिलीज है उसमें इन्होंने क्या कहा है वो आप पढ़ लें एक दफा। वो भी डॉक्टर साहब आगे चल के किसी प्रोग्राम में ले आना, या मैं आपको भेजूंगा कि उसमें क्या है। जब हम बात करते हैं तो ये पर्सनलाइज क्यों लेते हैं कि खियलदास इस पे तनकीद कर रहा है, जयपाल मेरे पे तनकीद। ये तेरा मेरा मसला नहीं है, ये कम्युनिटी का मसला है। ये कमीशन, ये जो आज की कॉन्फ्रेंस है या जो फोरम है, उसका मकसद भी यही था कि इसको, इसमें क्या है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या किस किस का क्या रोल है, यही डिबेट थी ना। तो हमें यही इसका नतायज निकालने चाहिए। हम तो एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ना हमारा कोई पर्सनली क्लेश है, ना हमारा कोई, मैंने पहले भी कहा जब इस फोरम पे हम बैठेंगे कोई पार्टी की मामलात नहीं है। मगर बात है कि ऑफिशियली होगी ना, खियलदास जयपाल से, चेलाराम से इन ऑफिशियल तो बात कर सकता है, मगर पार्लियामेंट का, एज ए पार्लियामेंटेरियन का ऑफिशियली रोल क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। या आपका रोल क्या है, वो मुझे वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो आप कहते हैं कि आप बेहतर कैसे करेंगे, मुझे ये तो जिम्मेवारी आपकी है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने काम का जिम्मेवार हूँ। मैंने पार्लियामेंट में क्या किया है या क्या करना है, वो मैं जब आप मेरा प्रोग्राम करेंगे तो मैं बिल्कुल आपके लिए हाजिर हूँ। अपनी कम्युनिटी के सामने भी जवाब दे हूँ, और पूरे जो भी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सारे सिविल सोसाइटी हो, मैं सबके सामने जवाब दूं कि मैंने क्या किया नहीं किया, वो मैं बिल्कुल जिम्मेवार हूँ। बात हो रही है इलेक्शन कमीशन पे, वो कितनी पावरफुल है नहीं है, वो तो जयपाल साहब खुद बता चुके हैं। उनके तहफुजात भी हैं, मेरे भी हैं, आप भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल अखबारात में भी आया है, पाकिस्तान की मीडिया में भी आया है, कितनी स्टोरी छपी है। मगर ये अब ये स्टोरी जो ना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएगी। ये साल में 1-2 मीटिंगें होगी, जिस तरह सिंध में ये कह रहे हैं कि सिंध में क्या किया, इसी तरह फीडर में भी यही होना है, क्योंकि इससे महदूद इख्तियारात हैं। ये एक मिनिस्ट्री के अंडर में है। ये इतने मुझे नजर नहीं आए जो मैं अभी आप या इस फोरम पे मैं अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को जो सच है वो बता रहा हूँ। मुझे इसमें इतना नजर नहीं आ रहा है। इसकी बेहतरी की गुंजाइश है, हम हाजिर हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, हम मिलके करें, हम हर चीज के लिए आप हमें रहनुमाई करें कि ये पार्लियामेंट में आपको ये बात करनी है, ये नहीं करनी है, तो उस पर डिबेट हो सकती है। सर खियलदास साहब, जब आप ये कहते हैं इतना ताउन कर रहे हैं, इतना कोऑपरेशन के लिए रेडी हैं, तो फिर हमारे जो मोजिस दोस्त हैं वो आपके ऊपर क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं आपको लूप में ले रहे हैं, क्यों नहीं आपके नहीं, ये पार्टी से निकल नहीं रहे। ये समझता है नून लीग। मैं इस वक्त खियलदास कोहिस्तानी अपनी कम्युनिटी को भी पहली मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर पीएमएलएन को कर रहा हूँ। जब पीएमएलएन की बात आएगी तो मैं जवाब दे पीएमएलएन का, मैं जरूर दिफा भी करूंगा, मैं उसकी आपको बताऊंगा, हकायक भी लेके आऊंगा पीएमएलएन ने क्या किया। बात इस वक्त हम जिस फोरम पे बैठे हुए, ये मेरी पार्टी या आपकी पीटीआई की पार्टी की हम बात ही नहीं। मैं इस वक्त तो इमरान खान साहब या उसकी हुकूमत पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ ना। बात हम कर रहे हैं कमीशन कितनी पावरफुल है। वो जब डॉक्टर साहब आएंगे इस्लामाबाद, जब ये तो एक सेशन इनका हुआ जोम पे, जब बैठेंगे तो जब प्रेस रिलीज जारी होगी कि कितना इसका मौक़िफ़ सुना जाता है, किसका इतना मौक़िफ़ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये बात की बात है। चले, अभी मेरा आपसे दोस्तों से यही सवाल है कि मैं नहीं कह रहा हूं जयपाल साहब, ये दी न्यूज की रिपोर्ट है कि माइनॉरिटीज गॉट टूथलेस कमीशन। टूथलेस कमीशन, वो क्या कहते हैं कि द कमीशन इज नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी, इट डज नॉट हैव अ वीटो over major decisions, it is merely a forum to promote interfaith harmony and healthy discussion। इससे ज्यादा ये नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चीजें आई हुई है। तो हम ये कहते हैं, ये द न्यूज पाकिस्तान ने की है स्टोरी, मैंने भी पढ़ी है इसको। देखें, हम ये कहते हैं कि अच्छी बात है। मेरी चेलाराम कोस्तानी साहब से भी बात हुई, वो बहुत डिफेंसिव हो गए कि यार अभी हमारा कमीशन बना नहीं है, अभी हमें सेक्रेटरीट मिला नहीं है, अभी हमें चार्ज मिला नहीं है, आप सवाल कर रहे हो। देखें, हम आपके कोई एनिमी नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी, वी आर पार्ट ऑफ सिंध, वी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हम डायस्पोराज हैं, हमारी बड़ी आपकी सियासत के ऊपर नजर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी इंप्रूवमेंट के लिए रूम है, जो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, बराए मेहरबानी उनको ट्रांसपेरेंट रखें। और दूसरी बात ये है कि
इसमें सारे पीटीआई के मेंबर आपने उठाए हैं, किसी दूसरी पार्टी वाले बंदे को जगह नहीं दी है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे जयपाल साहब? अच्छा, नंबर 1 दिलीप जी, पहली बात तो ये है कि मैं डॉक्टर जयपाल आपको जहां भी जैसे दायरे में रहेगा वो बात करेगा। मैं जहां भी रहा हूं मैं खामोश मुझे नहीं रहे, जब तक मैं कमीशन में हूं मैं अपनी बात रखूंगा, नंबर 1। दूसरा, आप बोले सारे पीटीआई के, इसमें सारे पीटीआई के नहीं है, सारा सफदर पीटीआई की नहीं है, वो जो कोयटा से पारसी हैं वो पीटीआई की नहीं है, 2 जो क्रिश्चियन हैं, वो जो बिशप लिया गया है बिशप पीटीआई का मेंबर नहीं है, ये सारे, विष्णु कवि पीटीआई का मेंबर नहीं है जो कराची में रहता है, जो 22 ग्रेड का जो रिटायर हुआ है एबीआर से, तो सारे पीटीआई के नहीं है। बाकी मेजॉरिटी आप तो, मैं तो बोलता हूँ सिंध में मैं मिनाटी सेक्रेटरी से मिलके आया हूँ, सारी कमेटी पीपल्स पार्टी की है, 100%, नॉट 99%, वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी की है, इसमें सारे पीटीआई के नहीं है। अच्छा, दूसरा, अगर बाकी जो है जो भी हुकूमत बनाती है तो भी पता है, नून लीग की अगर हुकूमत होगी तो नून लीग के कुछ लोग उसमें कैसे नहीं होंगे। बाकी मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये चीजें हमारे मुल्क में आइडियल नहीं हुई, हमें आइडियल की तरफ जाना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी उसमें। ये आसान काम भी नहीं है कि हम बोल दें आसान काम है, क्योंकि हमारे मुल्क में इदारों को जब तक चलने देंगे इदारे तो वो बेहतरी की जगह आएंगे। और मैं खियलदास को पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, हमारे इख्तिलाफ कोई भी पॉलिटिकल हो सकते हैं, लेकिन मैं जाती कभी भी नहीं लूंगा, कभी भी नहीं करता हूँ। बाकी हम काम पे बात करेंगे। जो आप बोल रहे हैं न्यूज में रिपोर्ट आई है, फिल्म में आई है, वो कुछ लोगों ने लिखा है, वो उन्हीं लोगों को बोलो। आप सिंध में क्यों नहीं बात करते हो? कविता अभी जो किडनैप हो गई, कविता जो फोर्स कन्वर्जन, वही पीटर जेकब, उसके बारे में क्यों नहीं लिखता है? मैं गुलाब के लिए मैं गया था, मैंने बात की थी जो खिपरों के एसएसपी सागर से, शफीक से। नहीं, मैं नवाब शाह गया, मेरी एक मिनट जी, एक मिनट, अभी मैं नवाब शाह गया था, मेरी लंच उसके साथ थी, जो अभी गुलाब वापस आया है। सर, मुझे तो आपकी उन खिदमत से इनकार नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल आप कम्युनिटी में एक्टिव है, हमने कभी किसी से इनकार नहीं किया है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो कमीशन है इसको मोर इफेक्टिव बनाए, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम मुखालफत नहीं कर रहे हैं आपकी, आप उसको गलत ना समझें, हम ये कहते हैं कि ये कमीशन है, इसमें बहुत गुंजाइश है इसको बेटर करने की। हम आपके हमदर्द हैं, हम आपके सपोर्टर हैं, हम इस कमीशन के ऊपर गहरी नजर रखेंगे और 3 महीनों के बाद या 2 महीनों के बाद फिर आपसे बात होगी, तो देन वी विल सी कि आपकी क्वार्टरली क्या प्रोग्रेस है। आज आप ये बात कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, हम जयपाल को आफ्टर 3 मंथ्स लेंगे, खियलदास भी इधर ही है, हम लोग भी इधर ही है, तो पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपको पावर्स क्या है, आपने क्या मतलब चेंजेस लाई है। लेकिन मैं घनश्याम साहब की तरफ जाऊंगा। घनश्याम साहब, हमें वाइंड अप भी करना है प्रोग्राम, और कुछ सवालात भी आए हुए हैं, वो सवालात भी लेंगे। कुछ ज्यादा नहीं सवालात आए हैं, बल्कि एक सवाल आया है कि जयपाल साहब, लोग कह रहे हैं कि आपने इंटरनेशनल प्रेशर में आकर पीटीआई गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया है, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस चीज से? एक तो मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं, अगर इंटरनेशनल प्रेशर में भी बनाया है तो भी अच्छी बात है, पहले तो मैं इसमें यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन अगर उसकी वजह से बनाया है आल्सो इट इज गुड, क्योंकि प्रेशर तो दुनिया में होता है। मैं परवेज मुशर्रफ के जमाने में पीटीवी पे आया था, ओनली पीटीवी चैनल था, और उस पीटीवी चैनल में मेरा सारा इंटरव्यू सेंसर किया था, एक जुमला मेरा चला दिया था, और उस वक्त मैंने बोला था कि इस मुल्क का सदर और वजीर आजम हमें होली और दिवाली की मुबारकबाद नहीं देता है। ये परवेज मुशर्रफ के जमाने में मैं बोल के आया था पीटीवी पे। देखो, अगर अंडर प्रेशर भी बनाए तो भी सही है, अगर विल के साथ बनाए तो भी सही है, लेकिन हमें इस कमीशन में काम करना है। हम खियलदास से मशूरा करेंगे, मैं खियलदास के पास भी जाऊंगा, उनकी सजेशन भी लेंगे, हम सजेशन रखेंगे। बाकी अगर आप समझते हैं कि इसको बेहतर करें, अगर आप समझते हैं ये अथॉरिटी मेरे पास है कि मैं ही इसको बेहतर कर सकता हूं, मैं तो कल ही कर दूंगा, लेकिन उसको प्रोसेस में चलने तो दें,
उसमें बेहतरी आ जाएगी। जो जो ऑब्जेक्शन है, किसी को भी ऑब्जेक्शन है, उस पर डिबेट होगी। बाकी ये नहीं है, अथॉरिटी तो मेरे पास नहीं है। आई एम द वन मेंबर, तो मैं अपनी राय। देखें सर, देखें मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये हमारे ऑनरेबल दोस्तों ने भी मैसेज छोड़ा है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट द बोथ ऑफ दीज ऑनरेबल मेंबर्स, we overseas Sindhis are interested to know more about commission instead of criticizing each other. आप जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे को रद्द कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए या उन्होंने क्या किया है, ये क्वेश्चन हमारा नहीं है। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस कमीशन को किस तरह बेहतर बनाएंगे। जी, अब मैं जाऊंगा घनश्याम साहब की तरफ। घनश्याम साहब, आप प्रोग्राम वाइंड अप करना है हमें। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं खिलदार साहब की तरफ भी जाऊंगा वाइंड अप कमेंट्स लेने के लिए। इससे पहले घनश्याम साहब जी, आप क्या कहेंगे मुख्तसर, क्योंकि हमें प्रोग्राम वाइंड अप भी करना है। जी जी सर, आपका माइक म्यूट है। घनश्याम साहब आप बात करें जी, अनम्यूट करके। जी मैंने अर्ज किया कि जो पहले ही रिमार्क्स मैं दे चुका हूं, मैं फिर उसको दोहरा देता हूं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल, जब तक इसको बैकिंग नहीं मिलेगी इस कमेटी को, तो शायद ये उतनी इफेक्टिव न रहे। हमारा बात करने का मतलब या मकसद भी, या इसको मीडिया पे ले आने का मकसद भी यही है कि आपको स्ट्रेंथ मिले। जिस तरह इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से अगर ये एनएमसी बनी है, तो हो सकता है हम लोगों की मीडिया की प्रेशर की वजह से ये इसको एक सही या दुरुस्त सिमत मिले, तो उसमें ज्यादा बेहतरी आएगी। जी सर, बहुत शुक्रिया। घनश्याम साहब, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं खिलदास की तरफ जाऊंगा। खिलदास साहब, आप कंक्लूसिव कमेंट्स दें। और हमारे जो मेंबरान हैं इस कमीशन के, ये इस वक्त तक तो ये समझ रहे हैं कि आप इस कमीशन के एंटी हैं, लेकिन आप कम से कम हमें बताएं, आप हमारे दोस्तों को बताएं कि आप इनके साथ हैं, आप इनके साथ रहेंगे और हम भी इनके साथ हैं। ये जो सेशन करने का मकसद है कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट कहां पर है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, हम किसी को अपोज नहीं कर रहे हैं। तो आप वाइंड अप कमेंट्स दें ताकि मैं प्रोग्राम की वाइंड अप की तरफ चलूं। जी डॉक्टर साहब, देखें, पहली बात यह कि कमीशन के किसी मेंबर पे हमें एतराज नहीं है। उसकी सियासी वाबस्तगी किस पार्टी से, उस पर भी हमें एतराज नहीं है। हमारे कम्युनिटी के डॉक्टर जयपाल हो, विष्णु कवि साहब हो, तेलाराम साहब हो, या हमारे जो मसीह भाई हैं, सिख हैं, जो भी इस मेंबरान हमारे कम्युनिटी से लिया गया, हमें किसी पे एतराज़ नहीं है। ना किसी की ज़ात से हमें कोई शिकायत भी है, ना कोई हम उस पर मेरिट डीमेरिट पे बात कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इनको इतना दिल बड़ा करना चाहिए, कोई इनको सजेशन देता है तो ये पॉजिटिव ले। जिस तरह आपने ये फोरम किया है, उसका मकसद ये है कि इसको बेहतरी भी लानी है, इसमें अगर कोई कमी पेशी रही है उस पर बात की जाए, यही मकसद है ना हमारा। जी जी बिल्कुल। तो मैं आपके फोरम से यकीन दिलाता हूँ पूरी कमीशन को कि जहाँ पे भी हमारे एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए सिटीजन, एज ए मिनॉरिटी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इनके लिए हाजिर है। मगर बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह ये उधर हमें कहें कि आप इस तरह के उस फोरम पे कोई बात ना हो, ये जिस फोरम पे जो होगा उसकी जिम्मेदारी उस फोरम की होगी। जैसे घनश्याम साहब की बात है ना, ये तुम और आपकी बात नहीं है। हर कोई अपना डोमेन में रह के अपने इदारे में बैठ के काम करेगा। जो आप चीज हमें आइडेंटिफाई करोगे, आप लिख के भेजोगे, आप कोई करारदाद पास करके भेजोगे, कोई आप कहेंगे ला बनाए, ये उस पर आप अगर हमें लिखेंगे या हमें हमसे रब्ता करेंगे, हम हाजिर हैं, हम पूरी सपोर्ट करेंगे इस कमीशन को। हम इस कमीशन के ना मुखालिफ, ना किसी पर्सनल किसी शख्स के मुखालिफ है मेंबर के, ना इस कमीशन के। बात ये जिस तरह बननी चाहिए थी वो नहीं बनी है, उसको डॉक्टर साहब ने एग्री किया है। और मैं भी ये समझता हूँ हालात और इधर जमीनी हकायक है उसके मुताबिक अगर ये भी हुई है तो चलो इसको मजीद आगे चल के बेहतरी की गुंजाइश है, कर सकते हैं। जो इसमें कमी पेशियां हैं वो हो सकती है, मगर बात ये है कि ये आप एक दूसरे पे जिम्मेवारी न डालें। जो जिसकी जिम्मेवारी वो अपना काम करेगा तो इंशाल्लाह हमारे कम्युनिटी को भी रिलीफ मिलेगा और हम इसको आगे भी बढ़ा सकेंगे।
जी जी जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अब क्या कहेंगे जनाब छाबड़िया साहब, आप वाइंड अप करें प्लीज। अच्छा अच्छा, मेरी कमेंट तो ये है कि एक तो शुक्रिया अदा करूंगा दिलीप, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में, और जब भी बुलाएंगे मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा, और राइट इज राइट को मैं कबूल भी करूंगा, बात भी करूंगा, और जहां भी जिस इदारे में बैठूंगा वो मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं इमरान खान साहब का कि मुझे इस कमीशन में शामिल किया गया है, और जिसने भी मेरा नाम वहां रिकमेंड किया है, जिसने भी सपोर्ट किया है, आई एम थैंकफुल। और मैं समझता हूँ जब तक भी हूँ, मैं जिस इदारे में रहूंगा, काम करूंगा, और कंपेरेटिवली मैं समझता हूँ कि कमीशन अच्छी बनी है, उसमें कॉम्पिटेंट लोग लिए गए हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड लोग लेके गए हैं, लेकिन रोल तो उनको प्ले करना है ना, बात तो उनको करनी है, बाकी लोग सही लिए गए हैं, और सारे पीटीआई के भी नहीं लिए गए। बाकी ये हम आते रहेंगे, फ्यूचर में भी इस पे बात करेंगे, और मैं अपना फर्ज कमीशन में अदा करूंगा, और खेलदार से उम्मीद करूंगा कि वो अपना जो फर्ज है वो पार्लियामेंट में अदा करे। मैं समझता हूँ हम दोनों अदा करेंगे तो बेहतरी होगी। जी 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 जी, बहुत बेहतर। जी घनश्याम साहब, आप क्या कहेंगे वाइंड अप कमेंट्स में? जी बस वाइंड अप कमेंट्स में ये हमारे जो डायस्पोरा कमेटी है उनकी तरफ से हम मैं उनकी तरफ से इनको यकीन दिलाता हूं कि हमारी जो है ना वो सपोर्ट एनएमसी की उन चीजों पे जो सही डायरेक्शन में जाएंगी उनको बिल्कुल सपोर्ट करते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये भी अपने एनएमसी में जो भी मेंबर्स हैं हमारे रिलीजियस कम्युनिटी के, वो भी अपना सही सही सिमत में जो है ना वो अपनी एनर्जीज इस्तेमाल करेंगे उसमें। जी जी जी, बहुत शुक्रिया घनश्याम साहब। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं, और मेरा ख्याल जयपाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जयपाल साहब। बस मैं शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक यू अदा करूंगा, और मैं चाहूंगा हम जिस भी फोरम पे रहें, जहां भी रहें, हम काम करेंगे, और हमें देखो ना, डरने की जरूरत ही नहीं है कि हम कोई गलत बात नहीं करने जा रहे, हम अपना राइट मांग रहे हैं। और मैं पीटीआई में भी बोलता हूँ, मैं पीटीआई का मेंबर इसलिए बना था कि पीटीआई मुझे पूरे हुकूक दिलाए, और उतने इस मुल्क में हुकूक मुझे मिलने चाहिए जो मेरे प्राइम मिनिस्टर के हुकूक हैं। तो हम फ्यूचर में इस पे बात करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं, देखो जो इतने 70 सालों से एक चीजें नहीं बन पाई, उसमें एक दिन में नहीं बनेगी, लेकिन हम अपने राइट के लिए आवाज जरूर उठाएंगे, क्योंकि हम पॉलिटिक्स अगर करते हैं, ह्यूमन राइट्स में हिस्सा लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि मेरे राइट्स भी उतने होने चाहिए, खीरदास के भी उतने होने चाहिए, और जो कोई पीटीआई का और कोई है हमारा मुस्लिम दोस्त, उसके भी राइट्स हमें उतने ही मिलने चाहिए। तो हम ये बात जरूर करेंगे, और ये ऐसा मसला एक दिन का नहीं है, लेकिन हम स्लोली इस पे बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ हम कन्वेंस उनको कर पाएंगे। और कायदे-ए-आज़म ने, मैं इस पे बात करता हूँ कि जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स का चार्टर है वो 48 में बना था, और जो कायदे-ए-आज़म की स्पीच है वो 11 अगस्त की, वो उनसे पहले की है 47 में, और कायदे-ए-आज़म ने उसमें ऑल सिटीजन्स के लिए इक्वल राइट्स की बात की थी, जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा हुआ है। और कायदे-ए-आज़म ने ये साबित किया था इस मुल्क का हिंदू जो है लॉ मिनिस्टर भी बन सकता है, और उसको लेबर मिनिस्टर भी बनाया, उसको कश्मीर कमेटी का। लेकिन जब तक हम ये बात है, मेरी बात, डॉक्टर करीम ख्वाजा को मैंने मैसेज किया तो उन्होंने बोला ये मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि हम जब तक रियलिटी को आगे नहीं लाएंगे तो हम अपने हुकूक नहीं ले पाएंगे। हम बात करेंगे, और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब मेरी आपसे गुजारिश है, जी बिल्कुल आपकी खिदमत रही हैं, और हम आपकी उस खिदमत को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन अब सब दोस्तों ने अपने वाइंड अप कमेंट्स दिए हैं, मैं भी, हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, तो हमारी गुजारिश आपसे ये है कि हम आपके इस कमीशन के हमदर्द हैं, हम आपके साथी हैं, हम आपके दोस्त हैं। आप थोड़ा सा इस जहन से मत सोचिए कि हम क्रिटिसाइज करते हैं, इसका मकसद वी आर योर एनिमी। नो, हम बेहतरी के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम तामीरी तनकीद है हमारी। हम कहते हैं कि अगर इसको आप बेहतर करेंगे, इसको ज्यादा बेहतर करेंगे, आप इसको लीगल फोरम पे ले जाएंगे, आप इसमें और बेहतरी लाएंगे, किसी कमेंट्स को, किसी फीडबैक को आप अगर इंक्लूसिव होकर सोचेंगे तो ये कमीशन काम करेगा। और हमारा यही मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। आज के इस प्रोग्राम का मकसद कोई आपको
ये पॉइंट आउट नहीं करना था कि आप काम नहीं कर सकते। हमारा मकसद ये है कि जिस तरह ये कमीशन बना है, घनश्याम साहब ने भी वेरी क्लियरली बोल दिया कि आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए, आपको पावर्स होने चाहिए, आपको टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इख्तियार रखें, और कमीशन के जो मिनट्स हैं मीटिंग के वो भी पब्लिक को दें, आप कमीशन की पूरी रिपोर्ट रखें, आप कमीशन की परफॉर्मेंस रखें, हम आपसे बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं कमीशन की बेहतरी के लिए कह रहे हैं। अगर आपका कोई ऑनरेबल चेयरमैन या आपका कोई मेंबर इस चीज को बिल्कुल वो छोटे जहन से लेगा कि भाई जो भी बाहर दोस्त बैठे हुए हैं वो शायद हमें लाइक नहीं करते या कमीशन को लाइक नहीं करते, तो ऐसी बात नहीं है। और हमने पहले क्लियर कह दिया कि इसका मकसद ये है कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, रूम फॉर बेटरमेंट, हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो आइडियल चीजें कहीं भी नहीं होती। और मैं सब मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, घनश्याम साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ, खियलदास साहब आपने टाइम दिया, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और डॉक्टर जयपाल साहब आपने भी टाइम दिया, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। हमने दोस्तों के कमेंट्स भी लिए हैं। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, और बहुत शुक्रिया एक मरतबा, बहुत सिंध टाइम आपका बहुत मशकूर है, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।